युवा मंच की ओर से एक विशेष अपील के लिए हम कुछ बातें आपसे करने के लिए इस परिचर्चा में हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एक लंबा संघर्ष हम सब ने, युवा मंच ने और शिक्षक भर्ती के तमाम सारे संगठनों ने किया। लेकिन आज स्थिति सबके सामने है कि बावजूद इसके बेसिक शिक्षा मंत्री ने यह स्वीकार किया सदन में कि परिषदीय विद्यालयों में सीधी भर्ती के लिए 63,000 और 63,000 प्रोन्नति से जो भरे जाने हैं, यानी कुल मिलाकर 1,26,000 पद खाली हैं। वैसे ये संख्या इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन जिन पदों को इन्होंने स्वीकार किया है और फिलहाल इसके पूर्व तक इनकार किया जा रहा था, तो एक ऐसी स्थिति बनी है कि अब अगर दबाव बनाया जाए तो 63,000 पदों के लिए और प्रमोशन अगर हो जाता है तो इससे कहीं ज़्यादा पदों के लिए सरकार को रोक पाना भर्ती को मुश्किल काम होगा। और जहाँ तक मालूम है सबको, अखबारों में जो सूचनाएं हैं छात्र शिक्षक अनुपात की, हर जगह कहीं रसोइयों के सारे विद्यालय चल रहे हैं, कहीं शिक्षा मित्रों के सारे हैं, कहीं पर ये शिक्षक है, कहीं पर कोई स्थिति है। तो बहुत बुरी स्थिति शिक्षा प्राथमिक विद्यालयों में, परिषदीय विद्यालयों में है। हमारा अनुरोध है मुख्यमंत्री से कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। इस संदर्भ में कल युवा मंच की तरफ से और सबसे हमने अपील की है कि 12 बजे पत्थर गिरजाघर इलाहाबाद में जो धरना स्थल है, हम एक ज्ञापन प्रेषित करेंगे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती बिना किसी देरी के इसको निकाला जाए। इसके अलावा आप जानते हैं कि लेखपाल भर्ती का प्रकरण आया है और हम चर्चा कर दें कि इसी तरह के मामले एलटी में या 69,000 में, 68,500 में, अन्य तमाम भर्तियों में, टीटी में हो चुका है। लेकिन अब ये धारणा लोगों की बनती जा रही है कि अब आंदोलन से भ्रष्टाचार रुकने वाला नहीं है। एक हद तक ये बात सही है कि इस सरकार में जितने बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और सरकार के मुखिया तक उसको संरक्षण देते हैं, इनकार करते हैं, तब ऐसे में जो चयन संस्थाएं वो ये सिरे से कह देती हैं। हालांकि इसी सरकार की जो एजेंसी हैं, एसटीएफ है, एसआईटी है, पुलिस है या अन्य संस्थाएं हैं, उनके द्वारा लगातार दोषियों को जेल भेजा गया, कुछ कार्रवाई हुई। हाल में लेखपाल भर्ती में बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति पैदा हुई है। 15,000 अभ्यर्थियों को एसटीएफ ने माना है कि संदिग्ध है, यानी फ्रॉड है। लेकिन जो हमारे चयन संस्था यूपीटीपीएससी है, उसके अध्यक्ष हैं, वो इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि इस तरह से कोई बात है, इतने बड़े पैमाने पर कोई धांधली है। और इस तरह का हम इस पूरे मामले को ले जाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के संज्ञान में। कल ये भी एक ज्ञापन का एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा आप जानते हैं कि पिछली बार आंदोलन करके हम लोगों ने पत्थर गिरजाघर में 120 दिन धरना प्रदर्शन किया। उस सबको आप जानते हैं, भर्ती निकली, कुछ पद आ गए थे, 40,000 पद खाली थे, लेकिन 15,000 कम से कम सम्मानजनक भर्ती आ गई थी। इस बार जो पद हैं वो पद भी बहुत कम है और जो 4,000 पद हैं 4100, उसके लिए भी कब कैलेंडर जारी होगा, कब परीक्षा होगी, क्या होगा, इसके लिए पूरा चयन प्रक्रिया ठप है। आयोग में अध्यक्ष के अलावा, जहाँ तक हमारी जानकारी है, सारे पद सदस्यों के खाली हैं, पूरी प्रक्रिया ठप है। ऐसे में ये बहुत जरूरी मांग है कि चयन प्रक्रिया शुरू हो, आयोग का संचालन हो, सदस्यों की तत्काल नियुक्ति हो और उसके बाद पूरा कैलेंडर जारी हो। जो 22,000 पद हैं उनके विषय में भी सरकार विचार करे। 22,000 या 27,000 जिसका दावा मुख्यमंत्री ने किया था पिछले साल जुलाई के महीने में कि 27,000 पदों पर भर्ती आएगी, आई महज 4100 पदों पर। ये कुछ मुद्दे हैं। एलटी का मुद्दा आप जानते हैं, बहुत दिन से अखबारों में आ रहा है कि 12,000 पद खाली हैं, भर्ती होने वाली है। वास्तव में पूरे प्रदेश में जो राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं
आधे से ज़्यादा पद खाली है, चाहे प्रवक्ता के हों चाहे एलटी शिक्षक के हों। यही हाल हर जगह सारे विभागों का है, चाहे वो टेक्निकल ग्रेड हो, चाहे यूपी 80 से भर्ती हो, जो भी हो। और संक्षेप में हम बता दें, ये पूरी रोजगार की मुहिम शुरू करने की ज़रूरत है। और जब प्रदेश के लेवल पर देखेंगे 6 लाख से ज़्यादा पद खाली, और देश के लेवल पर देखेंगे तो कम से कम सरकारी विभागों में सार्वजनिक क्षेत्र 1 करोड़ से ज़्यादा पद खाली हैं। और ठेका प्रथा आपने देखा, अग्निवीर का जो आंदोलन हुआ, सरकार ने एक स्थायी व्यवस्था हल निकाल दिया है, हर चीज ठेके पे जा रही है। उनका कहना है कि 70,000 की जो नौकरी है 7,000 में 6,000 में काम करने के लिए बेरोजगार तैयार हैं। तो सरकारी खर्चा घटाने के लिए हम इस तरीके जरूरी समझते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि सरकारी खर्च अगर घटाना है सरकार को तो फालतू खर्च घटाए जाए। मंत्रियों के लाभ लश्कर में खर्च होता है, जो पूंजीपतियों के कर्जे माफ किए जा रहे हैं लाखों करोड़ के, ये करने के बजाय शिक्षा, स्वास्थ्य, ये जो हमारा रोजगार है, सरकारी पद हैं, इनको खत्म करके सरकारी खर्च घटाने की बात हो रही है। ये निहायत गलत बात है। ये तमाम मुद्दे हमारे अभियान में होंगे, लेकिन फिलहाल जो कर हमारा तात्कालिक मुद्दा है उसमें दोबारा हम याद दिला दें, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, एलटी का विज्ञापन, माध्यमिक शिक्षा का चयन बोर्ड सुचारू रूप से चले, उसमें 22,000 या 27,000 जो भी आप पद मानते हैं सरकार जांच करा दे, उनको पदों को जोड़ा जाए। और अन्य जो भी खाली हो लेखपाल भर्ती की जांच करा करके मुख्यमंत्री जो जांच रिपोर्ट है संज्ञान में ले, और उसके आधार पर इस भर्ती पर निर्णय लिया जाए। ये बातें हम मुख्यमंत्री के संज्ञान में ज्ञापन के माध्यम से हम ले जाएंगे। इस समय इलाहाबाद में आंदोलन चल रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, जो शिक्षा का आंदोलन है, फीस वृद्धि का चर्चा में है। ये हम समर्थन करते हैं युवा मंच की तरफ से उस आंदोलन का। और इस समय एक मौका है इलाहाबाद के माध्यम से कि हम रोजगार की अपनी जो मांग है, जायज मांग है, इसको भी शुरुआत कर दें। और आने वाली दिवाली के बाद पीईटी परीक्षा के बाद एक बार आप तैयारी करें, सब लोग बैठें और एक बड़े आंदोलन की, शांतिपूर्ण आंदोलन की, जिसकी हम लोग हमेशा वकालत करते हैं। हम पूरे प्रदेश में जब भी हमारा अभियान चला है, वो अलग विषय है कि हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगाकर हमारे पदाधिकारियों को, हमारे छात्रों को जेल भेजा जाता है, दमन किया जाता है, लेकिन हमारा आंदोलन निहायत शांतिपूर्ण है। और एक दिवाली के बाद रोजगार के अधिकार के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती से लेकर के इन तमाम मुद्दों पर, चयन प्रक्रिया पारदर्शी हो, इन तमाम सवालों पर हम एक बड़ा अभियान प्रदेश व्यापी आंदोलन का आगाज होगा। और इसकी शुरुआत कल से होने जा रही है। अब मनोबल लोगों का बहुत ही कमजोर दिख रहा है, लेकिन बावजूद इसके हम आपसे अपील करेंगे, कल की शुरुआत हो रही है, किसी तरीके से उसकी बात नहीं है मनोबल गिराने की। ये लोकतांत्रिक देश है और इसमें हम जायज तरीके से अपनी मांग उठा करके जो शिक्षा का और रोजगार का अधिकार है हासिल करेंगे। उम्मीद है कल ज़्यादा से ज़्यादा लोग 12 बजे पत्थर गिरजाघर पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।